Student, welcome to my channel, that is Evergreen channel, all age group. So I will now going to teach you Bloom taxonomy in very easy language. सो ब्लूम टेक्सोनॉमी किसने दी है? बेंजामिन ब्लूम ने. एग्ज़ाम में बेंजामिन नाम से भी आ सकती है. व्हाट इज़ बेंजामिन टेक्सोनॉमी? तो वो ब्लूम टेक्सोनॉमी को ही रेफ़र कर रहा है. चलिए इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं. ये जो वर्ड है टेक्सोनॉमी, आपको पता ही होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि आप लोग क्लासीफाई करते हैं, एनिमल को क्लासीफाई करते हैं, ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन होता है, एनिमल को क्लासीफाई करते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पिक में लगा ही रखा है कि कैसे क्लासीफाई करते हैं, कौन सी स्पीशीज़ है, कौन सा जिनस है, कौन सी फैमिली से वो एनिमल बिलोंग करता है या ह्यूमन बीइंग बिलोंग करता है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा क्लास है, कौन सा जाइलम है, कौन सा किंगडम है. आपने अपने साइंस में पढ़ा ही होगा कि कैसे हम लोग अरेंज करते थे सब चीज़ों को, माइटोकॉन्ड्रिया को अरेंज करते थे. तो ये किसी भी चीज़ को किसी ऑर्डर में अरेंज करना इज़ व्हाट? टैक्सोनॉमी. सो सेम डन बाय बेंजामिन ब्लूम. बेंजामिन ब्लूम ने भी सेम किया. हम लोग ने यहाँ पे कैप टैक्सोनॉमी इसलिए लिखा है, सी फॉर कॉग्निटिव डोमेन, ए फॉर इफेक्टिव डोमेन एंड पी फॉर साइकोमोटर डोमेन गिवन बाय ब्लूम. सो लेट्स स्टडी कॉग्निटिव डोमेन. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 डोमेन है: कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन. लेट्स स्टडी कॉग्निटिव डोमेन. सो व्हाट इज़ बेसिकली कॉग्निटिव? कॉग्निटिव क्या होता है? आपके दिमाग से रिलेटेड जो आप अपने ब्रेन से सोचते हो वो कॉग्निटिव में आता है. जैसे कि आपकी नॉलेज आपके ब्रेन से आ रही है, आपकी फीलिंग से नहीं आ रही है. Yes, there are various things which are related to feelings that will come under affective domain. But whereas we are talking about cognitive domain, it is always related to your brain, what you think, right? So when it is about feeling, it will come under affective domain. So it include knowledge, learning and intellectual skill. What means the skill of your brain, right? What you do, what you think. What you think is from your brain and what you do is psychomotor, which we study later on. So what is the cognitive domain?